Assalamualaikum everyone. So welcome to the third podcast. आज हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह बुक्टी। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और करंटली एक ऑस्ट्रेलियन स्टार्टअप आईट्रेस ऑफ ट्रेसटेक के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम सलाम सनाउल्लाह, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अवैस, मैं बिल्कुल ठीक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है इस वक़्त के लिए पाकिस्तान में स्पेशली। अच्छा, तो ना स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी से कि किस तरीके से तुम लोग मेहरान में एडमिशन हुआ, किस तरीके से तुम्हारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी थी और किस तरीके से तुम्हारा प्रोग्रामिंग की तरफ इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। या स्टार्ट फ्रॉम कि मैं मेहरान में कैसे आया और मेहरान में फिर सॉफ्टवेयर में कैसे आया। तो ऑब्वियसली हम जो इंटीरियर या जो हम विलेजेस के लोग होते हैं, तो उनको इतना पता नहीं होता कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। तो मोस्टली सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की तरफ जा रहे होते हैं। बट आई वाज़ डिफरेंट फ्रॉम देम। तो मेरा जो फर्स्ट चॉइस था वो मैं पेट्रोलियम की तरफ जाना चाह रहा था, बट फॉर सम रीज़न मुझे सॉफ्टवेयर ही मिल गया एंड देन फिर मैं सॉफ्टवेयर मैन हुआ। और क्योंकि मुझे कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं था, तो मुझे सॉफ्टवेयर एक एक मुश्किल तरीन, और फिर इतना मुश्किल तरीन जब मैंने 2-3 क्लासेस लिए तो छोड़ने का दिल कर रहा था कि मैं छोड़ दूँ। फिर कुछ-कुछ टीचर थे जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर ना में फिर आने मैं से पहले सॉफ्टवेयर लेने से पहले कंप्यूटर यूज़ किया हुआ था? नहीं, नहीं। और ये सवाल जो है ना, फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में किसी टीचर ने पूछा भी था और मैंने हाथ ऊपर किया कि सर आई एम वन, कि मैंने कभी सॉफ्टवेयर अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं किया। तो ओके, तो हाँ, आप बता रहे थे कि किस तरीके से आपने इसको फिर उस टेंशन को हाँ, कॉप अप किया कि छोड़ने तक की नौबत आ गई? हाँ, तो वहाँ से मतलब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार आप ऐसे फील्ड में हो कि ये काफ़ी अच्छा फील्ड है, आप अभी के लिए इसको लेके चलें एंड देन फिर आपका जो है ना इंटरेस्ट बिल्ड होता जाएगा। तो देन फिर मैंने ऐसे ही किया और फर्स्ट 2 इयर्स मेरे मतलब विदाउट प्रोग्रामिंग चले गए एंड देन थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट लिया था सर शहजाद निज़ामानी, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं। पहले यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे। तो उन्होंने ये एक चीज़ कही थी जो कि मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कुछ पढ़ाएँ या ना पढ़ाएँ, आप पढ़ें या ना पढ़ाएँ, पर एट लीस्ट आप अच्छे सही फ़ील्ड में हैं, सही रास्ते पे हैं। कहीं न कहीं जाके आप किसी मकाम पे पहुँचेंगे। तो आई रिमेंबर दैट वर्ड्स। तो फिर प्रोग्रामिंग की उसके तरह। हाँ। उसके बाद जो है कुछ मैंने जी। सर शहजाद से सीखा एंड देन फिर सर सदाकत, जो कि हैदराबाद या जामशोरों में वेल नोन नेम है रिगार्डिंग जावा। तो सर सदाकत के पास मैंने तकरीबन 2 साल वहाँ पे जावा सीखी और फिर मतलब इतना हुआ था कि यार हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते थे। तो फिर जावा को ही कंटिन्यू किया? नहीं, ये फिर एक अगेन जो है ना एक एक ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। कि एक्चुअली हुआ ये था कि जब हमारा फाइनल ईयर चल रहा था, तो हमारा एक दोस्त था अम्मार, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी एंड देन फिर हम कराची उसको पूछने के लिए आए थे। फिर उसका एक भाई था अ, जिसका एक वर्कशॉप था बेसिकली उसके सर सैयद यूनिवर्सिटी में। और फिर वहाँ पे हम चले गए एंड देन वहाँ पे वो बता रहे थे लोग कि यार आप $10,000 कमा सकते हैं, $15,000 कमा सकते हैं घर बैठ के। तो देन फिर मतलब उन लोगों के साथ मेरा जो है ना एक माइंडसेट बन गया कि यार अब बस इस जो है ना कम्युनिटी में जाना है और फिर अपने आप को ग्रो करना है। तो देन जब हम पास आउट हुए तो फिर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उनके पास गया। सर ज़िया खान थे वहाँ पे, जो कि हेड लीड कर रहा था उस प्रोग्राम को। तो फिर उसमें हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि यार आपने ट्रेनिंग करनी है एक, और 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, देन फिर आप जो है ना फ्रीलांसिंग कर सकेंगे। तो आई कंटिन्यूड दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर 6 मंथ एंड वजह ये थी कि अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जावा कंटिन्यू नहीं रखा
वहाँ पे जो ट्रेनिंग हमने की थी वो थी जावा स्क्रिप्ट की। तो ओके, ओके। 6 महीने जावास्क्रिप्ट करने की वजह ये थी कि वहाँ पे ऑब्वियसली उन लोगों ने ये भी बताया कि यार ठीक है आप जावा से आ रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग पे मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो होते हैं स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप्स अपने एमवीपी कम खर्चे में बनाना चाह रहे होते हैं। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आप एमवीपी कम टाइम में कम खर्चे में बना सकते हैं, तो अ, जो है ना आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस वजह से जावास्क्रिप्ट किया और फिर उसको ही जो है ना कंटिन्यू किया, और फायदा मुझे ये हुआ जावा करने का कि मैंने क्योंकि 2 साल डेवलपमेंट की हुई थी और मैं अवेयर था डेटाबेसेस से और सारे बैकएंड लॉजिक से फ्रंट एंड से, तो फिर मेरे को मर्ज टेक सीखने में कोई इतनी जो है ना दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने वो इजीली जो है ना कंटिन्यू कर लिया। सही, सही। तो सर जावा के साथ मतलब आपने पहले 2 साल जावा सीखी एंड उसी नॉलेज को काम लाते हुए फिर आपने 6 महीने जावास्क्रिप्ट की ट्रेनिंग ली। बिकॉज़ उस टाइम पर बाहर काम का प्लान था और तो आप सोच रहे थे कि बाहर जो है नॉर्मली स्टार्टअप्स हैं, वो एमवीपीज़ बना रहे हैं। तो इस उन उनके उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कम खर्चे में वो चीज़ बना लें। तो इस वजह या से एक स्विच मारा। यस यस, यही रीजन था मेरे स्विच करने का कि मुझे बाहर का काम मिले, बिल्कुल यही रीजन था। सही, सही। अच्छा, अब बात ये है कि ना हमारे पास एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है कि हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करें? मतलब एक नॉर्मल बंदा है, फर्स्ट ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है? वो क्लासेस तो ले रहा है, वो पढ़ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है यार एक पॉइंट पर आकर मैं फँस जाता हूँ और मुझे नहीं समझ आती कि यार ये लूप चला-चला के मेरा क्या होने वाला है? तो वो किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ले, वो किस तरीके से मतलब वो प्रोग्रामिंग को एज़ अ पैशन के तौर पर लेना चाहिए, किस तरीके से मतलब उसे प्रोग्रामिंग को टैकल करना चाहिए? प्रोग्रामिंग के लिए उसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? किसी भी एक नए बंदे के लिए प्रोग्रामिंग के हवाले से? यार देखें, ऑब्वियसली मोटिवेशन चाहिए होती है किसी भी चीज को करने के लिए, क्योंकि इनिशियली वो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। तो अब वो आप पे है कि आप मोटिवेशन किस चीज को बना रहे हैं। तो मैं क्योंकि पहले भी जैसे इनिशियली मैंने ये बताया था कि मैं उस बात को मोटिवेशन लेके ले रहा था कि जैसे सर शहजाद ने कहा था कि भाई अ, हम पढ़े ना पढ़े लेकिन हम रास्ते सही पे फील्ड हैं, सही है, एटलीस्ट हमारा मंजिल सही होना है। सही है। सही, तो फिर ये एक मोटिवेशन थी कि यार मंजिल हमारी सही होनी है, तो फिर हम सही जगह पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है हम लूप्स सही, पढ़ रहे हैं, इट्स ओके, बट आगे जाके मंजिल सही होना है। सही, सही। मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ मोटिवेशन वो ले लें एंड देन उसी मोटिवेशन को कंटिन्यू करते हुए वो अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसी में ग्रो कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये चीज। तो अच्छा एक और चीज़, आप अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रहे हो, बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया हुआ है, ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ भी। तो आज का जो स्टूडेंट है, आज का जो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वो बंदा जो वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक उसका पाथवे क्या होना चाहिए? मतलब एक पूरा सा एक सिनेरियो डिफाइन कर दें कि भाई अच्छा तुम वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट लो, इसी चीज से चीजें ये चीजें सीखो एंड पूरा एक पाथवे बता दे ताकि मतलब उनको एक चीज क्लियर हो जाए। तो कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं और क्या क्या उन्हें करना चाहिए? स्टार्ट तो बेसिक, हाँ बेसिकली अगर वो किसी भी लैंग्वेज में जाना चाह रहा हो, वो उस पे है कि भाई जावा में जाना चाह रहा है या अपना पाइथन में जाना चाह रहा है या जावास्क्रिप्ट में जाना चाह रहा है। लेकिन अगर हम इनको रेट करें तो फिर क्योंकि क्योंकि हर बंदा ये सोच रहा होता है कि यार कोई शॉर्टकट हो जिसके थ्रू मैं जो है ना 6 महीने में 7 महीने में मैं अर्न करना शुरू कर लूं। राइट, हाँ, मतलब ये कोई भी नहीं चाहता कि यार मुझे जो है ना 2 साल लगे 3 साल लगे लेकिन फिर 3 साल के बाद मैं इतने कमाऊं। हर कोई शॉर्टकट चाह रहा होता है। तो अगर ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्वियसली दूसरे भी हैं, जैसे अभी ग्लोब में अगर देखें तो गोलैंग काफी मशहूर लैंग्वेज हो रही है, अभी जो है ना वो ऊपर जा रही है। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फिर ये 3 लैंग्वेजेस अभी के लिए जो है ना काफ़ी जो है ना हाईएस्ट उस पे प्रायोरिटी पे लोग ले रहे होते हैं। जावा है, पाइथन है एंड देन जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट आप जल्दी सीख सकते हैं, सही है।
जावास्क्रिप्ट आप जल्दी सीख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे प्रोग्रामर देखे हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया है कि उनको बेसिक का कुछ पता नहीं है। वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो डिज़ाइन्स बना रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यार अगर ये सॉर्टिंग करनी है तो इसके लिए मतलब एल्गोरिथम कैसे लिखना है, और वो बेसिक चीज़ें उनको पता नहीं होती। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि यार आप पहले बेसिक चीज़ें सीख लें। बेसिक चीज़ें फिर आप किसी भी लैंग्वेज में सीख लें, पाइथन में सीख लें, आप जावा में सीख लें, सी प्लस प्लस में सीख लें। बेसिक चीज़ें आप सीख लें। बेसिक चीज़ों से मुराद डेटा स्ट्रक्चर है, एंड देन आपके लूप हैं, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं, एरेज़ हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप बेसिक सीख लें, अच्छे से सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, मतलब एंड देन फिर कोर कोर और डेटा स्ट्रक्चर्स पहले क्लियर कर लें। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तो फिर आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे। आप में वो स्किल्स होंगे जो कि किसी अच्छे कंपनी को चाहिए होते हैं। तो उसके बाद क्या करें? फॉर एग्जांपल उन्होंने बेसिक्स के बाद बेसिक्स उन्होंने कर लिए, अब उनको चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिलेक्ट करें कि यार मुझे इस पे काम करना है, सही है? अच्छा फिर उसके इस अभी के लिए ना जावास्क्रिप्ट को एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन फिर हाँ, जावास्क्रिप्ट पे आप बता दें, बिकॉज़ आपको जावास्क्रिप्ट में एक्सपीरियंस है, तो ये हो जाएगा कि अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट की साइट वेब डेवलपमेंट करना चाह रहा होगा तो उसे एक क्लियर पैटर्न पता पड़ जाएगा कि इस तरीके से मुझे जाना है। या अगर जावास्क्रिप्ट में ही आना है तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली मतलब बेसिक तो जैसे मैंने बताया कि रूट आपने पढ़ना है सबके लिए, ऊप पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। उसके बाद आप चले हैं फ्रंट एंड पे, क्योंकि फ्रंट एंड इतना हेवी नहीं होता। फ्रंट एंड जो है ना सीखना एज कम्पेरेडली बैक एंड के उसमें लॉजिक्स जो है ना कम कम होते हैं, और क्योंकि चीजें जाहिर हो रही होती है कि यार हाँ मैंने एक जो है ना एक स्क्रीन बनाया है, उसमें मेन्यू है, यार ये एक रियल वेबसाइट लग रहा है। तो मोटिवेशन के लिए अगर वो फ्रंट एंड से स्टार्ट करे तो वो रिएक्ट से स्टार्ट करे, एंड देन फिर वो नोड पे चला जाए और फिर वो डेटाबेसेस कर ले। तो मेरे हिसाब से ये पाथवे उसके लिए सही होगा कि फर्स्ट वो रिएक्ट कर ले, एंड देन फिर बैकएंड पे चला जाए। अच्छा रिएक्ट अच्छा पहले रिएक्ट सीखे देन नोड सीखे। हाँ, हाँ। अच्छा अब और वो कौन से चीजें हैं कि फॉर एग्जांपल आप स्टैंड आउट करना चाहते हो, आपने रिएक्ट सीख लिया, आपने नोड जे सीख ली, लेकिन आप चाहते हो कि भाई देखो इतनी बड़ी मार्केट है, 500 लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं इसके अंदर, आप चाहते हो कि नहीं, अगर कंपनी आपका वो चीज देखे तो वो कंपनी को लगे नहीं अच्छा ये बंदा है, इसको ये चीजें आती है तो मुझे इसे चूज करना चाहिए, तो वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट कर सकते हो? अ, हाँ, देखिए अब स्किल्स आपने सीख लिए। अब आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में अपने आप को दिखाना है कि यार मैं भी एक डेवलपर हूँ, सही है। अब अगर हम मिसाल लें, एक जनरल जनरल उसमें लैंग्वेज में मिसाल लें कि भाई मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा, जिन्होंने पहले लेट्स से मुझे ऑपरेशन करवाना है किसी चीज़ का, तो मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा जिन्होंने पहले सक्सेसफुल ऑपरेशन किए होंगे। सही। तो 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 मार्केट में जाने से पहले मुझे ये बताना ज़रूरी होगा कि लेट्स से एक 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 एप्लीकेशन है, उबर उबर टाइप ऑफ एप्लीकेशन है। तो अब उनको एक डेवलपर चाहिए होगा जिन्होंने उस टाइप के एप्लीकेशंस पे काम किया होगा। उसके लॉजिक्स क्लियर होंगे उस हिसाब से कि यार हाँ, राइड आती है, फिर उस राइड को कंफर्म किया जाता है, फिर ये मतलब एक उसका जो है ना माइंडसेट बना हुआ होता है कि यार ये ऑनलाइन बुकिंग वाले एप्लीकेशन किस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ जो है ना मैटर करती है ज़्यादा कि भई आपने पहले कौन से एप्लीकेशंस बनाए हैं। फिर अगर आप फ्रेश हैं, तो फिर आप पहले एप्लीकेशंस बनाएँ अपने अपने सीखने के लिए, और उनको एक शोकेस में रखें। शोकेस मीन्स आप अपना गिटहब प्रोफाइल बनाएँ। आप उनको एक वीडियो बना के आप अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में लगा लें कि यार ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, ये टेक स्टैक है और यहाँ पे इसका कोड पड़ा हुआ है। तो वहाँ से सही। रिक्रूटर आके वो देख सकते हैं कि भई कैसे है, इसके स्किल्स कैसे हैं, और फिर वो वहाँ से भी हायरिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको टैग सीख लिया, आपने रिएक्ट सीख लिया, आपने नोड सीख लिया, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप स्टैंड आउट करो, लोगों को दिखाई दो, तो उसके लिए आपके हिसाब से ज़रूरी ये है कि वो चीज़ें दिखनी चाहिए कि आपने किन किन चीज़ों पे काम किया है।
तो गिटहब को अपने को मेंटेन रखना चाहिए, उन्हें अपने लिंक्डइन को मेंटेन रखना चाहिए, और वहां पर वो कंटेंट रखते जाए ताकि मतलब पता पड़े कि अच्छा ये बंदा इस चीज पे काम कर रहा है और इस चीज पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल यही है कि वो काम राइट, दिखाएंगे तो फिर उनको हायरिंग में आसानी होगी कि यार हाँ इसने इस पे काम राइट। किया है। अच्छा, एक और चीज जो हम जावास्क्रिप्ट की जो पोजीशंस वगैरह देख रहे होते हैं, उसके अंदर एक और दो तीन चीजें होती हैं जो बहुत कॉमनली नजर आ रही होती हैं। जैसे डॉकर का हो गया, कुबरनेट्स हो गया, या फिर एडब्ल्यूएस की बात हो गई। तो आपको उस हवाले से क्या है कि भाई एक जावास्क्रिप्ट या एक वेब डेवलपर को इन चीजों के बारे में कितना सीरियस होना चाहिए और किस तरीके से ये सारी चीजें सीखनी चाहिए, या फिर ये चीजें सेकेंडरी हैं? हाँ, ये सेकेंडरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। अगर आप एक डेवलपर हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भई आप अगर एक डेवलपर हैं, आपको रिएक्ट आती है, आपको नोड भी नहीं आता, छोड़ दें, छोड़ दें। आपको नोड भी नहीं आता, आप छोड़ दें। लेकिन रिएक्ट आप ऐसी सीखें कि आप जैसे रिएक्ट डेवलपर कम हो। ओके। सही। सिंपल इज़ दैट। सही, मतलब एक चीज सीखो लेकिन बहुत अच्छे से सीखो, अच्छे से वैल्यूज सीखो। की है। हाँ, इनिशियली इनिशियली एंड देन फिर आप ज़ाहिर-सी बात है कंपनी में जाएँगे, उसमें जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे होंगे तो उनसे आपका पाला पड़ेगा। पड़ेगा तो फिर आप चीज़ें सीखते जाओगे। मेरे सही, हिसाब से यही है। लेकिन इनिशियली आप एक में गुड होने चाहिए। सही, सही। ओके, ओके। अच्छा, तो अब आते हैं जो दूसरा पार्ट था इस पॉडकास्ट के हवाले से, दैट वाज रिगार्डिंग द रिमोट जॉब। तो पहले तो बता दें रिमोट जॉब होती क्या है, उसके हवाले से बता दें कि और किस तरीके से उस रिमोट जॉब की हंटिंग करते हैं, ये थोड़ा-सा बता दें हमारे ऑडियंस को। या अगर रिमोट जॉब की हम बात करें तो फिर बात आ जाती है कि भैया आप अब क्योंकि ये चीज़ अब कॉमन है। लोगों को समझने में इतना वो दुश्वारी नहीं होगी कि भई रिमोट जॉब क्या है। तो वर्क फ्रॉम होम सब कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका नाम ही रिमोट जॉब है। सही है, अच्छा, कोरोना ने ये चीज़ बहुत कॉमन कर दी, वरना कॉमन कर बहुत दी। कम सुनने को मिलता था कि भाई वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब, लेकिन कोरोना की वजह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काइंड ऑफ थिंग थी ये। नहीं, बिल्कुल यही है कि कोरोना की वजह से ये चीज़ आम हो गई है, सबको पता चल गया है कि हाँ यार, घर से भी काम कर सकते हैं। और राइट, स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर फील्ड जो जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो घर से काम कर रहे होते हैं। तो राइट, तो यही है, अगर आप एक पाकिस्तानी कंपनी में घर से बैठ के काम कर रहे हो, तो आप उसको रिमोट जॉब कर सकते हो। अगर आप एक अमेरिकन, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो घर से बैठ के, तो वो भी रिमोट जॉब है। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप घर से बैठ के काम करें, किसी भी कंपनी के लिए, तो ये रिमोट जॉब है। ओके। और फिर आते हैं अब इसकी हंटिंग की तरफ कि भई क्या चीज़ होना चाहिए एक डेवलपर में? क्योंकि स्किल्स अब मैंने सीख ली है। अब हाँ, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को चाहिए हैं। लेकिन अब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो रिक्रूटर जो कि ग्लोब से कर रहा है रिक्रूटमेंट, तो वो उस पर्टिकुलर बंदे को चुने। हुँ, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि भई क्योंकि उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, हज़ारों डेवलपर्स दुनिया से काम कर रहे हैं, लाखों तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे हो, आप अपने आप को शो एक जगह पे ना करें कि यार मैं अगर गिटहब पे मेरा प्रोफ़ाइल है तो बस गिटहब ही है मेरा, लिंक्डइन ही है। जो बंदा लिंक्डइन से हायरिंग कर रहा होगा, वो मुझे वहाँ से देखेगा और फिर आएगा मुझे हायर कर लेगा। तो सिर्फ ये 2 प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। उसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो जहाँ से बहुत सारे डेवलपर हायर होते हैं। स्टैक ओवरफ्लो वॉव! जो कि हम अपने बग्स आते हैं उनको उनको सॉल्व करने के लिए हम सर्च कर रहे होते हैं। वहाँ से हायर हो रही होती है, जिसको हम लोगों को इतना पता नहीं है कि यार मतलब इसको हम क्यों यूज़ करें? हम यहाँ पे रिप्लाई ढूँढते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आप कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेट्स सपोज किसी ने क्वेश्चन किया और आपने उसको सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे आपके पॉइंट्स तो वो पॉइंट्स देख के भी सॉल्वर है। किसी को बग आया और उसने ये सॉल्व किया तो इट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्वर
तो एक तो हायरिंग वहां से होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे जितनी भी स्टार्टअप्स हैं, मोस्टली मोस्टली दुनिया में जो भी स्टार्टअप्स बन रहे होते हैं ना, तो तकरीबन वो फ्रीलांस डेवलपर से ही करवा रहे होते हैं। वजह यह है कि फ्रीलांस डेवलपर एक तो वो सीनियर होते हैं, उनके पास स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि भाई वो दुनिया से अच्छे डेवलपर चूज कर सके और कम रेट में। अगर सही। यूएस में एक बंदा बैठ के हायरिंग कर रहा है, तो उसको यूएस में हायरिंग करने के लिए उसको $10,000 पर मंथ चाहिए होते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी एक मिड लेवल वो डेवलपर हायर कर रहा होता है, तो वो 3-4 हज़ार डॉलर भी अगर उसको मिलेंगे, वो यार मेरे 5-6 लाख बन गए, इट्स ऑसम फॉर मी। सही। तो एक तो अपवर्क और फाइवर पे, अभी अभी फाइवर पे भी काफी हायरिंग हो रही है। मतलब कंपनीज आती हैं, अपना छोटा एक टास्क दे दिया, उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया, देन फिर वो उसको हायर कर रहे हैं। और इसमें इसमें एक चीज मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई देखिए, स्किल्स भी सब चीजें नहीं होती। अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, लेकिन अगर इसको मैं तोड़ूं तो इसमें 4 हिस्से आते हैं कि रिमोट जॉब मिलती कैसे है। एक तो आपके पास स्किल्स हो, जो कि 50% आपका काम हो गया, आपके पास स्किल्स हैं, 50% आपका काम हो गया। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो आप स्किल्स किसी को बता नहीं सकते कि यार मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ, आप किसी को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो इट मीन्स के आपके स्किल्स वो किसी काम के नहीं है। तो आई थिंक ये 30% कम्युनिकेशन स्किल्स के होते हैं। अगर ये दो चीजें हमारे पास हैं तो हमारा 80% काम हो गया। और 10% होते हैं कॉन्फिडेंट के। आप अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंट कितने हो कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। काम मिला, काम आया, आपने समझा भी दिया कि ये स्किल्स है मेरे पास, लेकिन उसने बंदे ने आपको, कंपनी ने कहा कि यार ये काम करना है। अब क्योंकि वो काम आपने पहले नहीं किया था, आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, लेट सपोज, तो आप में कॉन्फिडेंट कितना है कि यार हाँ ये हो जाएगा, गूगल है मेरे पास, ये चीजें हैं मेरे पास, मैं कर लूंगा, मैंने रिलेटेड चीजें कर ली है, तो ये भी मैं कर लूंगा। तो 10% उस कॉन्फिडेंट के आते हैं कि भाई हाँ यार ये मैं कर लूंगा। आपका 90% जॉब कंप्लीट हो गया, आपको मिल गया। अब जो 10% है वो आप कह सकते हैं कि लक के हैं, लक भी है। मतलब इस समझो कि अगर आपको कोई अपना अप्रोच ही नहीं कर रहा, यार आपने प्रोफाइल्स बना लिए, आपने अपने प्रोजेक्ट लगा लिए, आपने सब कुछ शो कर दिया, यार ये चीजें मुझे आती हैं, लेकिन आपका लक नहीं चल रहा, तो फिर आपको कोई अप्रोच ही नहीं करेगा। तो ये चीजें भी हैं, मतलब मैटर करती हैं। तो 10% आप लक के रख लेंगे, यार हाँ लक भी कोई चीज है। सही। तो ये तो चीजें हैं रिमोट जॉब हंट करने के लिए। हाँ, सही। अच्छा, तो पाकिस्तान से अभी तक आपने कितनी डिफरेंट कंपनीज के लिए रिमोट जॉब्स की हुई हैं? अ, अगर फ्रीलांस को मिला के, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल, तकरीबन मैंने कोई 10 कंपनीज के साथ काम किया है। किसी ओके। में 1 महीना काम किया, किसी में 2 महीने काम किए, पार्ट टाइम ही करता रहता था। वजह ये थी कि पहले मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। इनिशियली मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मैं $12 पर आवर के हिसाब से काम कर रहा था। तो वो बंदा मेरे जो है ना $800 खा गया था। $1600 का वो अपना प्रोजेक्ट था, और $1600 से उसने मुझे 800 दिए थे, और 800 वो मेरे खा गए थे। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार नहीं, अब मेरे से फ्रीलांसिंग नहीं हो पाएगा, ये चीज नहीं हो पाएगी, मैं एक जॉब भी कर लूं, साइड में मैं इस चीज को भी चला लूं। तो फिर मैं यहाँ पे पाकिस्तान में एक फिजिकल जॉब भी करता था, एंड देन पार्ट टाइम में अपना फ्रीलांस भी करता था। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मैंने, मतलब किसी कंपनी में 1 महीना 2 महीना ऐसे काम करता रहा। उसमें
मतलब कैनेडियन कंपनी भी था, एक एक आयरलैंड से कंपनी था जिसके साथ मैंने 3 महीने काम किया था। तो मतलब चलता गया ये सिलसिला, एंड फाइनली ये जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है इसके साथ अभी मैं अक्टूबर 2020 से लगा हुआ हूँ और अभी तक काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई है मेरे काम से। ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा। मतलब ये चीज़ है कि हमारे पास टैलेंट है, हर चीज़ है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे स्किल पे, हम लोग कर सकते हैं। एग्जैक्टली कॉन्फिडेंट और चीजें पता हो चीजें, क्योंकि अगर देखो आप मैं, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो ना, वो सराउंडिंग आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है कि यार देखिए, अगर मैं एक सराउंडिंग में रह रहा हूँ, वो बंदे 50-50 हजार कमा रहे हैं, सही है, तो फिर मैं भी ये सोचूंगा कि यार मैंने 50 हजार कमा लिए, मेरे लिए इनफ है मेरे लिए। तो फिर मेरा माइंडसेट भी वही बनेगा। अगर मैं सराउंडिंग इसमें बैठ रहा हूँ कि यार हाँ वो लोग $10,000 कमा रहे हैं, $15,000 कमा रहे हैं, तो मैं भी सोचूंगा कि यार दिन रात मेहनत करूंगा लेकिन मैं भी 10-15 हजार डॉलर कमा सकूंगा। सही। तो एक तो ये कॉन्फिडेंट की कमी है, दूसरी ये है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं कि जिनको इतना वो आइडिया नहीं है। हमारे अगर लेट्स से टीचर्स की बात की जाए तो उनको भी इतना आइडिया नहीं है कि यार रिमोट कैसा लिया जाए, रिमोट जॉब कैसे लिया जाए, और अपना क्या कहते हैं फ्रीलांस मार्केट क्या है, ये सारी चीजें उनको इतना पता नहीं है। और फिर सेशन अवेयरनेस जो होते हैं उनमें मैंने ये देखा है कि वो सही बंदों तक अप्रोच नहीं जाता। लेट्स से अगर मैं रिमोट जॉब करना चाहता हूँ लेकिन मुझे उस सेशन का पता ही नहीं चलता कि यार यहाँ पे ये सेशन हो रहा है, तो सही टारगेट तक वो नहीं पहुंच पाते। जो लोग सेशन करवा रहे हैं या ये चीजें कर रहे हैं वो सही टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। वो बातें ऐसे लोग सुन रहे होते हैं जिनको भाई ये तो है कि यार मुझे अर्न करना है, लेकिन उस अर्निंग के लिए मेहनत कितनी चाहिए होती है, इसका जब उसको पता चलता है तो फिर वो वहां पे रुक जाता है और फिर वो बोलता है यार मैं सही हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में सही हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना। तो ये चीजें होती हैं। सही। तो अब सीधी बात है, अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हो, ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, वो एम हो, आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, पैसा हो, फेम हो या कुछ भी हो, तो ऑब्वियसली आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर तो निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली इफ यू एग्जैक्टली यही है। नॉट स्टे इन योर कंफर्ट ज़ोन में रहकर तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर नहीं, सकते, ये नहीं पॉसिबल कर नहीं है। तो सकते। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए अपनी वीकेंड्स भी देने पड़ते हैं और आपको अपने वीकडेज भी देने पड़ते हैं, तो ये बहुत मैटर करती है सारी चीज़ें। एग्जैक्टली यही लेकिन है। एक मेरी जो रियलाइजेशन है, हमारे पास स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हैं, लेकिन मसला है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो, मतलब अगर मैंने बोलूँ ना कि भाई तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं और तुम कॉन्फिडेंट हो, तो कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे अच्छे हैं, तो तुम लोग $5,000 कमा सकते हो। तो लेकिन उनको ये होगा कि नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ये इसने खुद ने नहीं करना ना, मुझे करना है, तो ये ऐसे बोल रहा है कि भाई ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। तो वो जो कॉन्फिडेंस वाला वो एलिमेंट है, वो बहुत ज्यादा मिसिंग है हमारे पास। एग्जैक्टली ये दिखाना। अब देखिए मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि यार आप $5,000 कमा सकते हैं, तो इनिशियली हम भी ये सोच रहे थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब जब क्योंकि सर जिया जब बात कर रहे होते थे ना, तो वो प्रूफ्स के साथ बात कर रहे होते थे। हाँ हाँ, ऐसा बात सही, यही थी। ये बंदा है, ये कमा रहा है, सही है। ऑब्वियसली वो टाइम दे रहा है, उसने टाइम दिया है, उसको 10 साल हुए हैं, वो काम कर रहा है मार्केट में, लेकिन वो कमा रहा है, ठीक है। तो जब हम ये चीजें देख रहे होते थे तो मोटिवेशन खुद ब खुद आती थी कि यार हाँ सही है, टाइम लगेगा बट हम भी कमाएंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मतलब वहां तक नहीं लेकिन कुछ वहां के मतलब उस रास्ते पे हैं, होपफुली पहुंच जाएंगे वहां तक भी। अच्छा, अभी तक $10,000 क्लब में नहीं गए, लेकिन कुछ आधे ज्यादा से में हैं। एग्जैक्टली यही है। चलो। अच्छा, अब देखो, रिमोट जॉब, पाकिस्तान में बैठकर रिमोट जॉब करने के चैलेंजेस क्या हैं? मतलब पाकिस्तान में आप बैठे हुए हो, यहाँ से आपको रिमोट जॉब करनी है, तो वो इंटरनेट हो गया, वो आपके पैसों का आना जाना हो गया, ट्रांजेक्शन जो आपकी हो रही है वो हो गई, कम्युनिकेशन। तो मतलब वो कौन से मेन चैलेंजेस एग्जैक्टली हैं वो किसी भी रिमोट डेवलपर को फेस करने पड़ते हैं? हाँ, अब जो मुझे हुए, जो मैंने फेस किए, अ, अगर अपने कंप्यूटर स्किल्स की बात करूं, मैं अपने वेब डेवलपमेंट की स्किल्स की बात करूं, तो उसमें मुझे मुझ में कोई कमी नहीं थी, सही है। मैं
जो टास्क असाइन हो रहा था मैं वो काम कर रहा था और टाइम से पहले ही कर रहा था, ठीक है। बट जो चैलेंजेस वो कुछ मैंने यहाँ पे नोट भी की हुई हैं, तो अगर मैं चैलेंजेस बताता चलूँ तो हाँ, फर्स्ट ये है कि भाई आप जो है ना, अब मैं काम कर रहा था, लेकिन वो काम मैं शोकेस नहीं कर पा रहा था कि यार मैंने ये काम इतने आवर्स में किया है, ये काम इतने आवर्स में किया है, ये काम इतने आवर्स में किया है। होता ये है कि वहाँ पे टिकट्स क्रिएट हो रहे होते हैं, सही है? आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। फिर उस टिकट्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अब मैं काम कर रहा था, टिकट्स मुझे असाइन हुए, काम कर रहा था, टिकट्स को मैं अपडेट नहीं कर रहा था कि यार हाँ, ये काम मैंने अभी किया है। जैसे मैंने काम किया वो अपडेट नहीं किया मैंने वहाँ पे। तो इनिशियल मंथ्स में मुझे ये इश्यू आया कि यार एक दिन सीईओ आया, मुझसे पूछ रहा है कि यार आपने जो है ना इस महीने क्या काम किया है? ठीक है, तो टिकट्स मेरे असाइन थे, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जीरा एक टूल है, जो जिसमें ये पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो रहा होता है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार उसमें मैनेज कैसे कर रहे होते हैं वो टिकट्स को। तो मैं क्योंकि उनको अपडेट ही नहीं कर रहा था, तो सीईओ ने कहा कि यार ये चीज़ें आपने अपडेट ही नहीं की, आपने काम क्या किया है फिर? मतलब ऐसे गुस्से के लहजे में ना। तो मैं वहाँ पे शंट हो गया, मैंने कहा कि यार आप मुझे कुछ टाइम दें, तो फिर मैं आपको जो है ना इन्फॉर्म करता हूँ, सारे वो नोट डाउन करता हूँ। इस जीरा का तो मुझे इतना आइडिया था नहीं, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। देन फिर मैं गया अपने बिटबकेट के जो कमेंट थे, जो कमिट मैंने किए थे ना, कोड कमिट, उसमें से वो सारे जो लॉग्स बन रहे थे वो मैंने उठाए वहां से कि यार हाँ, इस दिन पे मैंने यह काम किया, इस दिन पे ये काम किया, इस दिन पे ये काम किया। अब मुझे फायदा ये हुआ क्योंकि मैं गिट अच्छी तरीके से सीख लिया था मैंने कि यार कमिट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। आप जो काम कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखते जाएं कि यार मैंने ये टिकट लॉगिन है, तो लॉगिन में ये इशू था, ये मैंने रिजोल्व किया है। तो फिर वो सारी चीजें मैंने अपडेट की और फिर मेरा जॉब वहां पे बच गया। तो मतलब एक तो ये प्रोजेक्ट इशू। मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पर आपके पास, क्योंकि आप स्किल तो सीख लेते हो, लेकिन वहां पर कंपनी का जो आर्किटेक्ट, कंपनी का जो वो कॉर्पोरेट कल्चर है, कंपनी का कल्चर किस तरीके से है, उस चीज को समझना एक रिमोट डेवलपर के लिए एक चैलेंज है। एग्जैक्टली अगर यहाँ पे आप काम करके बिल्कुल सीनियर लेवल पे हैं तो फिर वो लोग मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंपनीज कर रही होती हैं। जैसे जैसे अगर मैं पाकिस्तान का मिसाल दूं तो यहाँ पे कोंटो, टेनपल्स ये लोग कर रहे होते हैं। बट जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो बोलते हैं काम हो, कुछ भी हो, रात दिन करके काम कर लो, टिकट्स अपडेट हो ना हो आपकी मर्जी है। तो इन राइट। चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते क्योंकि ये भी ऑब्वियसली टाइम ले रहे होते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों पे इतना टाइम नहीं लगाते, स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना। तो एक तो ये है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन और कोड में कमेंट्स करना कि यार ये अगर मैं कोड लिख रहा हूँ, ये ब्लॉक ऑफ कोड मैंने लिखा है, उसमें कमेंट करूँ कि यार मैंने ये कोड इस काम के लिए लिखा है, सी कोड के अंदर ही। ताकि अगर कल को मेरा कोई कोड डेवलपर आए, मेरे साथ काम करने के लिए आए, या फिर मैं छोड़ूँ, तो मुझे किसी को हैंडओवर देना हो, तो फिर उसमें आसानी हो। और फिर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ अगर बाहर की हम बात करें, तो वो डॉक्यूमेंटेशन टूल यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर आप जो भी कोड कर रहे हैं, उसको आप डॉक्यूमेंट भी करें कि यार इस फाइल में हमने ये कोड लिखा है और उसमें ये फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म हो रही हैं। सही है। तो उसमें टूल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक है कॉन्फ्लुएंस, एटलासियन की टूल है कॉन्फ्लुएंस। उसपे मोस्टली वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं कि यार हम क्योंकि इतना हमारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और फिर वो सारी चीज़ें एक तो कोड में लिखो एंड देन फिर आप जाके डॉक्यूमेंटेशन भी करो। ये चीज़ें जो सर धनी है एक रिमोट डेवलपर की। एंड उसके बाद जो एक एक मेन चीज़ है वो है वर्क प्लेस। अगर आप रिमोटली काम कर रहे हो, आपके पास अच्छा वर्क प्लेस नहीं है, आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके पास वर्क प्लेस आपके पास ऑफिस अच्छा नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, अगर आप घर में काम कर रहे हो, बच्चे आ रहे हैं, वो शोर कर रहे हैं, या फिर अगर जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैं एक स्ट्रीट के जो है ना करीब ही कर रहा होता हूँ।
तो वो आते हैं कि भाई ये चीज ले लो, ये चीज ले लो, तो मतलब वो आवाजें जा रही होती है ना। तो तो ये चीज एक मेन जो इशू है ये भी है। पाकिस्तान में इस पे इतना काम अभी कराची में काफी काम हो रहा है कोवर्किंग स्पेसेस का, बट अभी इतना नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पे बैठ के सर्च करूँ कि मेरे अराउंड कोई वर्क स्पेस है, तो मुझे मिलेंगे, लेकिन वो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे मिलेंगे। तो फिर मेरा वो नहीं रहेगा कि यार मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, फिर भी मैं ऑफिस जाऊँ, ऑफिस आऊँ। यही 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 सीन बन रहा होता है। लेकिन इंडिया में एक मैंने देखा था, एक अच्छा स्टार्टअप है वर्क प्लेसेस का ना, आई नो इट के नाम से था, आई थिंक सो। तो उनका काफी अच्छा था। वो तकरीबन 1 किलोमीटर पे उन्होंने दिए हुए थे, जो बड़े बड़े सिटीज हैं, बेंगलोर है या फिर जो भी बड़े बड़े सिटीज हैं उनके, उनमें उन्होंने 1 किलोमीटर पे दिए हुए थे, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है बेसिकली। तो फिर वहां पे जाना आना आसानी होती है, एंड देन फिर वहां पे आपको, अगर मैं लेट सपोज $5,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे $200 पे करने के लिए कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, मुझे वो प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, मुझे वो चिल एक जो है ना माहौल मिले, तो मुझे $200 पे करने में कोई इश्यू नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें भी पाकिस्तान में बहुत जरूरी हैं कि ऐसा कोई स्टार्टअप हो जो कि ये इन चीजों पे भी काम करे, वर्क प्लेसेस प्रोवाइड करने में। एंड देन फिर हम आते हैं जो सबसे बड़ा इशू है। अब काम कर लिया, वर्क प्लेस को आपने मैनेज कर लिया किसी ना किसी तरीके से, आपका मंथ कंप्लीट हुआ, आपकी सैलरी आ गई, आपके मतलब सैलरी जो है ना वहां से डिस्पैच हो गई है, लेकिन आपके पास नहीं पहुंची। तो तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात ये होती है कि भाई, क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है रिमोट में, सही है। अब उन बंदे ने मुझे यार रिसिप्ट तो भेजा है कि यार इतने डॉलर मैंने आपके अकाउंट में सेंड किए हैं, सही है। अगर मैं अपने बैंक को कॉल करता हूं तो वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब क्योंकि रिमोट है तो आप, ये चीज भी आपके जहन में आ रहा होता है, बड़े बड़े ख्यालात आ रहे होते हैं कि यार पता नहीं उसने महीना काम लिया और फिर पेमेंट में शायद वो घपला कर रहा हो या फिर फेक रिसिप्ट बना के दिया हो। तो मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, और तकरीबन मेरी पेमेंट्स आती थी अल्फला बैंक में इनिशियली ना। तो वहां पे 20 दिन गुजर गए, 20 दिन, 20 दिन गुजर गए, और फिर मेरी पेमेंट नहीं आई। मैं डेली कॉल करके पूछता था कि यार मेरी पेमेंट आई है इस अकाउंट में, बोलते थे नहीं आई। सही है। तो फिर अब एक तो काम करने में भी मजा नहीं आता कि यार पता नहीं ये फेक है, पता नहीं क्या है, कि पैसे ही नहीं आ रहे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मतलब अब अब मेरे सीईओ ने ना क्या किया कि उसने बोला यार आपके 20 दिन तक पैसे नहीं आए, अब आपके सर पे छत हो, इसलिए मैं आपकी दूसरी सैलरी ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप देखें कोई और अकाउंट देखें, वो मुझे दे दे, शायद इस बैंक में नहीं आ रहे हो, किसी और बैंक में आ जाएं। तो मैंने किया क्या, मैंने एचबीएल का अकाउंट दे दिया। सही है। तो वो इससे भी गए गुजरे निकले, एचबीएल वाले। अ, जब 25 तारीख हुआ तो एचपीएल से तो मतलब कुछ भी नहीं रेस्पॉन्स आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्फला में मेरे पैसे आ गए थे। तो हुआ ये कि एचपीएल वालों ने वो अमाउंट मेरी 2 महीने रखी थी अपने पास, एंड देन फिर वो रिवर्ट करी और मुझे बोला कि यार हमने पेमेंट रिवर्ट करिए, आप जाके ना अपने उस कंपनी से बात करें। तो ये थी हालत मेरे साथ। अब जाहिर सी बात है, जो भी लोग काम कर रहे होते हैं फ्रीलांसिंग में या फिर ऑनलाइन पैसे मंगवा रहे होते हैं, सबके साथ ये मसले हैं। कम्युनिटीज आप देखें, फ्रीलांस कम्युनिटीज आप देखें, वहां पे ये शिकायतें आए रोज आ रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रहा। और अगर टैक्स लेने की बात आए तो फिर वो उनको ये सोचता है कि यार इतने मिलियन डॉलर्स आ रहे हैं पर मंथ के, लेकिन वो मतलब ये नहीं करते कि यार इनको चैलेंजेस क्या हैं, वो चैलेंजेस हम सॉल्व करें। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगेन फाइनली मैंने जो क्या कहते हैं कि एक बता दूं ताकि शायद आपके चैनल के थ्रू कोई फ्रीलांसर या कोई रिमोट डेवलपर देख रहा हो, तो मैंने ये सॉल्व किया था अपना इशू पेनियर के थ्रू।
पेयोनियर आपको ऑप्शन देती है कि आप जिस कंट्री में भी अकाउंट बनाना चाहें, लेट्स से यूएसए में आप अपना लोकल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे बना सकते हैं पेयोनियर के थ्रू, एंड देन फिर आपकी पेमेंट उस अकाउंट में आ रही होती है। तो फिर इस पे ना अब जो है ना स्मूथली वो आ रहे होते हैं पैसे, और फिर कोई चैलेंज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट चल रहा है। अच्छा, मतलब इस तरीके से कि प्योनियर का आपका लोकल अकाउंट बन गया यूएसए का, हाँ, एंड वो आपको उसी अकाउंट में सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन आपके जो अमाउंट है वो प्योनियर में शो हो रही होती है, तो प्योनियर से फिर आप बैंक ट्रांसफर करते हो यहाँ पर। बैंक ट्रांसफर करते हैं और फिर लोकल बैंक में वो 1-2 दिन में आ रहे होते हैं, वो हाँ, तो इतना प्योनियर इश्यू से नहीं। तो 2 दिन में आ जाते हैं नॉर्मली। हाँ, इतना इश्यू नहीं है वो। नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम सब का ये इशू है, हम सब ये चीज फेस कर रहे होते हैं कि एग्ज़ैक्टली अब यही। बैंक ट्रांसफर तो ये है, बैंक ट्रांसफर मेरा खुद का भी यही एक्सपीरियंस रहा है कि हफ्ता भी लग जाता है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, और आप श्योर नहीं होते हैं कि यार हो क्या रहा है मेरे वो साथ, कह रहा है। किस साइड से सीन हो रहा है। एग्ज़ैक्टली यही है, एग्ज़ैक्टली यही है। नहीं, नॉर्मली हमारी साइड से ही हो रहा है, मतलब ये है कि हम जो चैलेंजेस हैं, इनके लिए अगर गवर्नमेंट कुछ काम करे तो, अगर आज हम लोग $50 मिलियन का कमा के दे रहे हैं, तो कल वो $100 मिलियन भी हो सकते हैं, वो 1,000 मिलियन डॉलर भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अगर थोड़ा बहुत काम होना स्टार्ट हो जाए ना, तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत एक बहुत वर्क फोर्स है जो इस में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इनको उतना आसानी के साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता ना। तो हर कोई अपनी अपनी जॉब में वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, और वो कहते हैं कि चलो सही है, रिमोट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉर्मल जॉब करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। एग्ज़ैक्टली यही यही लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर अगर एक जो है ना मतलब जैसे जैसे ये सेशंस हो रहे होते हैं, इनसे काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे होते हैं कि यार हाँ, हाँ, अगर ये एक बंदा था जिसको मतलब कंप्यूटर चलाने का ही पता नहीं था, वो आज जाके मतलब ग्लोब में काम कर रहा है, वो आज जाके एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में काम कर रहा है। तो फिर एक मोटिवेशन आ रही होती है, लोग काफ़ी जो है ना इंटीरियर से या ऐसे जगहों से आ रहे होते हैं कि यार हाँ, हम भी मेहनत करेंगे, ठीक बिल्कुल। है। 2 साल 3 साल मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, फिर जो है ना एक अच्छी लाइफ बन रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और लास्ट में अगर आप ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें तो? हाँ, मैसेज एग्ज़ैक्टली कुछ सजेशंस हैं जो कि मतलब क्योंकि आपके चैनल को शायद स्टूडेंट्स भी देख रहे हों और फिर प्रोफेशनल्स भी देख रहे हों। तो एक 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 तो मसला ये है आता है हमारे पास कि भई हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। ये आम आम एक मसला है, कॉमन मसला है, सबके साथ आता है। तो फिर अगर हमारे पास स्किल्स भी हैं, सब चीज़ें हैं, हम रिमोट जॉब में लग भी गए, लेकिन हमारा अपना इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है जो कि हम सही से बोल पाएँ। तो एक रिकमेंडेशन ये होगी और कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करें। आपके सामने हर वक़्त गूगल ट्रांसलेटर खुला हुआ हो, अगर आप अपने सीईओ को, अपने मैनेजर को मैसेज कर रहे हैं, तो पहले आप वो मैसेज ट्रांसलेटर में लिख लें, एंड देन फिर आप उसको जो है ना अपने चैनल के थ्रू अपने बॉस को या अपने मैनेजर को सेंड करें। तो गूगल ट्रांसलेटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिमोट डेवलपर कि यार उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मतलब ये ना सोचें कि यार मुझे इंग्लिश आती है। अगर आती भी है, मतलब हम कॉन्फिडेंट भी हैं लेकिन फिर भी हम गलतियाँ करते हैं। ग्रामरली या ये गूगल ट्रांसलेटर टूल हो गया, तो इसके यूज़ में काफ़ी फ़ायदे हैं हमें। तो एक तो गूगल ट्रांसलेटर और ग्रामरली यूज़ करें, एंड देन फिर हम अपने स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना इम्प्रूव करें। जब मैं काम कर रहा होता था फ्रीलांसिंग पे या फिर अभी अभी तक इवन अभी तक जो है ना मैं एक एप्लीकेशन है हालो नाम से HALLO, उसपे लोग आ रहे होते हैं और इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो फिर मैंने वो इंस्टॉल की और उसपे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी इंग्लिश पहले से काफ़ी अच्छी है। अच्छी नहीं है, पहले से काफ़ी अच्छी है। मैं अब 4 लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। पहले ये था कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो फिर अगर एक बंदा आ गया तो फिर मैं जो है ना किसी और रूम में भाग के चला जाता था कि यार हाँ, अभी यहाँ पे बात नहीं करनी, अकेले जाके बात करूँगा। लेकिन अब अगर 4 बंदे बैठे हुए हैं, मैं अपना मीटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कोई इश्यू नहीं होता। भई सही है यार, टूटा-फूटा ही बोल लेते हैं। तो ये है। और दूसरा कि अपना जो है ना काम शोकेस करें। काइंडली जो आप अपने पास छुपा के रखते हैं ना काम,
अपने लोकल मशीन्स पे रखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, मैं खुद उनमें से हूँ। मैं खुद उनमें से हूँ कि मेरा गिटहब अकाउंट अगर आप देखेंगे तो आई थिंक वो 2018 में मैंने बनाया था, जो कि मेरे पास आउट होने का ईयर था। आई थिंक के पास आउट होने से 2 महीने पहले मैंने वो अकाउंट बनाई थी। तो यार ये क्या मतलब लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो अपने मैट्रिक के बाद जो है ना उनके गिटहब अकाउंट बने हुए होते हैं और लिंक्डइन पे वो पोस्ट कर रहे होते हैं, अच्छे-अच्छे कूल टूल्स पोस्ट कर रहे होते हैं। हमने भी बनाए, लेकिन वजह ये थी कि वो हमारे लोकल्स मशीन में पड़े थे और किसी को हम दिखाने के काबिल नहीं थे। तो काइंडली प्रोफाइल्स बनाएँ गिटहब पे, जो भी देख रहे हैं इस लेक्चर को, अपना प्रोफाइल्स बनाएँ गिटहब पे, स्टैक ओवरफ्लो पे जितना आपको आता है, स्टैक ओवरफ्लो पे रिप्लाई करना शुरू करें, ताकि आपके जो है ना पॉइंट्स स्टूडेंट लाइफ से ही बनते जाएँ और फिर जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखें, तो आप एक अच्छे डेवलपर और आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो, जिसके थ्रू हायरिंग करने वाले बंदे को इतना इश्यू ना हो कि यार हाँ, ये कैसा है? ये फ्रेशर है। ये हमें ना बोले कि ये फ्रेशर है। हम 4 साल, 3 साल, 2 साल काम कर के आते होते हैं। अब अगर मैं अपना मिसाल दूँ तो हमने वेब पे इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। अपना एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हमने बनाया था जिसका अटेंडेंस सिस्टम था पूरे का पूरा और ये सारी चीज़ें हमने बनाए थे, लेकिन वो हमारे लोकल पे पड़े हुए थे। तो हम ट्रीट एज़ अ फ्रेशर हो रहे होते हैं। तो काइंडली अपने प्रोफाइल बनाएँ और फिर अपना काम शोकेस करें। तो यही मैसेज है मेरे तरफ से और होपफुली इस सेशन से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। बाय द वे थैंक यू सो मच सनाउल्लाह आपके आने का, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, एंड इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह यार, थैंक यू, आपने मुझे जो है ना अपने उसमें प्रोग्राम में इनवाइट किया एंड देन फिर मैं मुझे टाइम दिया कि मैं अपने ख़्यालात शेयर कर सकूँ आपके ऑडियंस के साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।